इंग्लिश में आंसर लिखे कैसे। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर्स की स्टोरी पता होती है, कहानी पता होती है, समझ भी आ जाती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना, लिखा नहीं जाता। लॉन्ग आंसर्स, हाँ लॉन्ग आंसर याद ही नहीं होते। कैसे याद करें इंग्लिश के बड़े बड़े लॉन्ग आंसर और समरी। इन सभी सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाँ जी, ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये फॉलो कर लेना और हाथों हाथ आपको लॉन्ग आंसर भी याद होने लगेंगे और आप बड़े मजे से, बड़े आराम से ये जो आंसर लिखने होते हैं ना इंग्लिश में, वो भी लिख पाओगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन देखते ही सही आंसर लिखना चाहते हो इंग्लिश में, तो बस ये काम कर लेना, आंख बंद करके अभी के अभी। आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो ना इंग्लिश के अंदर, मैं भी आपको पढ़ाता हूं, मैंने लाइव रिवीजन भी कराई है, तो उसको हम कैसे समझते हैं, हिंदी में समझते हैं ना, सही बात है। लेकिन जितने भी मैं चैप्टर्स आपको कराता हूं उनका ना मैं एक लॉन्ग आंसर लिखवाता हूं। क्या कराता हूं? एक लॉन्ग आंसर लिखवा देता हूं, या जिसे हम कह सकते हैं उस चैप्टर की क्या होती है, वो समरी होती है। क्या आपके पास वो समरी है हर चैप्टर की, या लॉन्ग आंसर है ना? हाँ है भाई, मैंने करवा रखा है, पीडीएफ आपको दे रखी है, हर चैप्टर की करा रखी है ना। हाँ, यहां पे हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि उन चैप्टर्स की हिंदी तो समझ लेते हैं, समरी समझ तो लेते हैं, उससे लर्न नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उस जो समरी होती है, लॉन्ग आंसर होता है, उसको याद ही नहीं करते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है याद करने में। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा लॉन्ग आंसर हम याद कैसे करें? लॉन्ग आंसर को याद करने का तरीका ही नहीं पता हमें तरीका ही नहीं पता। और यही चाबी छुपी हुई है आपके आंसर लिखने की। सबसे बड़ी चाबी इसके अंदर है। नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती ग्रामर, नहीं हाई फाई इंग्लिश पढ़ रखी मैंने, तब भी अगर ये कर लिया ना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। याद रखना, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको नहीं मालूम ये किसकी कॉपी है। वो तो वहां सिर्फ आंसर देखेगा, लाइन देखेगा, वर्ड देखेगा, नंबर दे डालेगा। हाँ, वो सेंटेंस बच्चे ने कहां से याद करके लिखे उसे मतलब नहीं है। अब ये जो लॉन्ग आंसर है इसके ऊपर आते हैं। इसको याद करना सबसे पहला काम है, सबसे जरूरी काम। याद कैसे करना है? कुछ मत करो, 10 रीडिंग का काम है। 10 रीडिंग का मतलब क्या है सर? 10 रीडिंग का मतलब तो बताओ क्या करना। मैंने लॉन्ग आंसर दे रखा है आपके सामने, लॉन्ग आंसर है आपके सामने रखा हुआ है, उसको एक बार आराम से पढ़ना, दूसरी बार पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, 5 बार तो एक बार पढ़ लेना, 5 बार तो पहली अटेम्प्ट में पढ़ लेना। 5 रीडिंग पहले स्लॉट में आप 5 बार उसकी रीडिंग करना आराम से। पहले थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज, और जल्दी जल्दी रीड करना। 5 बार रीड करके आराम से बैठ जाना। कर लिया? इतना कर लिया। अब सांस लेना और रिमाइंड करना, रिमाइंड करना कि क्या क्या पढ़ा था मैंने। हाँ ये लाइन थी, अच्छा ये था, और बड़बड़ाना उसको, एक बार अपने मन ही मन उसको सोचना। कर लिया इतना? अब ब्रेक लेने के बाद अगली 5 बार भी आपको उसी आंसर को हैंड टू हैंड दोबारा से उसको रीड करना है, ऐसे देखना है, रीड करना। कितने हो गए टोटल? 10 बार हो गए। और कितनी मिनट का काम है? मुश्किल से 12 मिनट का काम है, और आप एक आंसर, लॉन्ग आंसर 10 बार रीड कर लोगे। इतना करने के बाद ना उसको अब बिना देखे एग्जाम से पहले आप बिना देखे किसी रफ कॉपी में लिख कर देखना, गंदी सी राइटिंग में ही लिखना चाहे, लेकिन लिख के देखना कहां कहां गलती कर रहे हो, क्या क्या गलती हुई, उसे मैच कर लेना। जिसने एक बार लिख के देख लिया वो भाई भूल नहीं पाएगा, नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिक होती है जो आप देखते हो ना कि बच्चे याद कर लेते हैं, जिन्हें आप टॉपर कहते हो अपनी क्लास का। कोई टॉपर नहीं होता, बस उनको सही स्ट्रैटेजी पता होती है, वो स्ट्रैटेजी लगा देते हैं। यही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी लॉन्ग आंसर को लर्न करने की। 10 टाइम्स रिवीजन। सिर्फ कितनी बार? 10 बार रिवीजन करनी है और काम आपका हो गया। और बहुत आसान है, 10 बार दिख रहा है, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार तो दुक 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 दुक, चौथी बार और दुक 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 दुक, और ऐसा करते करते ना आपके दिमाग में वो सब सेट हो जाएगा। एक बार हाथ से लिख देना, हाथ से निकाल देना। जो चीज कहते हैं अपने हाथ से आदमी लिख के निकाल देता है, वो अमर हो जाती है, फिर वो नहीं भूलता है। ठीक है, कर लिया जी, इतना कर लिया। आ जाओ वापस कहां पे, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने चैप्टर को हिंदी भी समझ रखी है, उसको समझ भी रखा है कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें उसका आंसर तो पता ही है। अब हमें लिखने की बारी आई ना, तो हमें लॉन्ग आंसर याद भी है, समझा हुआ भी है, याद भी है। किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में और चाहिए क्या होता है, अब बता दो कि आंसर कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, वो भी बड़े मजे में। मजा आया।
मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कि व्हाट वर द कंटेंट ऑफ द लेटर लेंचो रॉट टू गॉड। अब क्या करना, नहीं आती ना इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ो चीजों को, तोड़ो, आसान बनाओ। कैसे तोड़ो, व्हाट वर क्या थे, द कंटेंट कंटेंट क्या थे, ऑफ द लेटर लेटर के, लेंचो के लेटर के, ऐसे ऐसे कर करके तोड़ के समझो। तो इसमें पूछ क्या रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, पहले तो सवाल को समझ लिया। हाँ, जो लेंचो ने लेटर लिखा था उसका कंटेंट क्या था, यानी उसमें क्या लिखा हुआ था, और आगे का आंसर क्या है, व्हाट डज इट शो अबाउट हिम, वो इसके बारे में क्या बताता है। सर इतनी इंग्लिश समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये बता दो। मेरी टेंस की वीडियो देख लेना, वॉइस की वीडियो देख लेना, और इजेमार वॉजवर की एक वीडियो मैंने बना रखी है एज़ की, वो देख लेना। थोड़ी बहुत भी, इतनी तो आपने देखी भी होगी यार, इतने टाइम से आप फॉलो कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं अपना, मेरे बच्चों पे मुझे भरोसा है, इतनी इंग्लिश तो समझ लेते हो, कर लेते हो। अब सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन पढ़ा, एग्जाम में बैठे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया, अब उसका आंसर ढूंढना है ना। कहां ढूंढोगे आंसर, पहले तो अपनी ही लैंग्वेज में, हिंदी में उसका आंसर सोच लो क्या होगा भाई, क्या लेटर क्या था, कहानी सोचो ना, कहानी क्या सोच रही थी भाई, उसने लेटर में क्या लिखा था, गॉड को ये तो लिखा था कि भाई मेरे ना ऐसे फसल बर्बाद हो गई है हेलस्टॉर्म की वजह से, और मुझे आप 100 पैसे दे दो वरना मेरी फैमिली को सर्वाइवल के भी वांदे हो जाएंगे। ये तो मैंने हिंदी में सोच लिया, आंसर पता था। हाँ, अब इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, मुझे क्या सोचना है, आइडिया मुझे पता चल गया हिंदी में, अब मुझे समरी जो मुझे लर्न मैंने कर रखी है, टिप्स पे होनी चाहिए वो समरी, वो लॉन्ग आंसर ना आपके टिप्स पे होना चाहिए कि कोई सोते से भी उठाए ना तो एकदम से लॉन्ग आंसर हो, हाँ लेंचो वाज अ फार्मर, ऐसे करके आप अपना शुरू हो जाओ। इस लेवल पे अगर आए हो ना, देखना मजा आ जाएगा, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 10 टाइम्स रिवीजन वाली जो मैं ट्रिक दे रहा हूं ना भाई साहब, ना अगर आपको फायदा हो तो कहना, बस 10 बार लिखते जाना, पढ़ते जाना, लेकिन ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए, जो आपका अटेम्प्ट करो ना ईमानदारी का होना चाहिए, हाँ बुरे दिल से नहीं, बेकार दिल से नहीं। आ जाओ, अब आपने समरी सोचनी है, और समरी में जाना है कि वहां पे इस बारे में बात कब हुई थी, कहां हुई थी, कैसे मैं आपके साथ जाके दिखाऊं, आके जाके दिखाऊं, ये रही यहां पे बात हुई थी। तो लेंचो वाज डिसहार्टेंड बट ही हैड अ रोबस्ट फेथ इन गॉड, ही सीक्स द हेल्प फ्रॉम द गॉड, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों। यहां पे बात हुई थी ना, यहां पे बात हुई थी, हाँ सर बात तो सही करो, मुझे याद आ गया, मैंने अगर ये याद किया हुआ था तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये आंसर होना है कि he had robust faith in God, so he wrote a letter to God to ask 100 या to seek help from God, he asked 100 पैसों, है ना, ऐसे करके। मतलब हमें 3-4 लाइन से याद हो गई है ना, हम यहां लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। अब क्या करोगे, कैसे लिखोगे इतना सारा, कैसे लिखोगे, शुरू कहां से करोगे, है ना, उसका तरीका सुनो। जब भी इस तरह के सवाल आए जिसका आंसर आप जानते हो कि डायरेक्ट यही होगा और इतना सही आंसर है, तो उसके ना आगे की कहानी और उसकी थोड़े पीछे की कहानी अलग से मेंशन कर दो। एग्जामिनर यही चाहता है, वो आपसे डायरेक्ट ना पूरे चैप्टर की ही कहानी एक तरह से पूछ लेता है, और कुछ नहीं, उसका मकसद होता है कि पूरा बताओ क्या था। तो आप शुरू कहां से करोगे कि रॉबर्ट लेंचो वाज अ फार्मर, ही गॉट डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द हेलस्टॉर्म, हिज क्रॉप्स गॉट स्पॉइल्ड, ऐसे करके पहले की आगे की कहानी बताओ। लेटर लिखने से पहले की कहानी बता पाओगे, कब बताओगे, जब ये लॉन्ग आंसर आपको यहां एकदम टिप्स पे होगा, याद किया हुआ होगा। कर लिया ना, आपको इसके कीवर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे जब इतना कर लोगे ना। जब हम एक लॉन्ग आंसर याद कर लेते हैं, ईमानदारी की बात बताऊं, हमें ना उसकी थीम भी समझ में आ जाती है, हमें उसके कीवर्ड्स भी माइंड में याद रह जाते हैं, हम अपनी तरफ से भी 2-3 लाइन फिर बनाने लायक हो जाते बनाने लायक। क्या नहीं लिख सकते कि लेंचो वाज डिसअपॉइंटेड, लेंचो वाज होपलेस, लेंचो वाज फ्रस्ट्रेटेड, ही नीड हेल्प, ऐसे नहीं लिख सकते हो। इनफैक्ट ही नीडेड हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत थी, क्या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि अब आपने लॉन्ग आंसर अच्छे से लर्न कर रखा है और समझ के लर्न कर रखा है, तो इंग्लिश भी ना आ जाती है, वो रिदम पकड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर 120 से 150 वर्ड्स का है तो आगे की जो कहानी थोड़ी सी 2-3 लाइन वो भी बता दो, और बाद की भी थोड़ी सी बता दो, इस तरह से 120 वर्ड हो जाएंगे। मान लो यही 30-40 वर्ड्स का हो, फिर सर हम आंसर कैसे लिखे, फिर क्या होगा, फिर क्या हमारे दिमाग में इंग्लिश आएगी, फिर तो डायरेक्ट आ जाएगी ना, उसने पूछा क्या था कंटेंट, बता दो कंटेंट। ही आस्क्ड 100 पैसों, सीधी सी बात थी। ही रोट टू गॉड, भाई उसने क्या लिखा, ही रोट अ लेटर टू गॉड, भाई लेटर लिखा गॉड को। मैं आपकी तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, to seek help from God. He asked that my whole crop got spoiled and I needed 100 pesos for the survival of my family. बस इस तरीके से send me, please send me, ऐसे करके पूरे आंसर लिख सकते हो कि नहीं। अगर आपको चैप्टर की इन डिटेल नॉलेज नहीं भी है, आपको एक हिंट भी है ना, तो भी आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, सब कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो मुझे लगता है दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर कैसे कर सकते हो कि पहले सोचो उसका लॉन्ग आंसर, क्या
लॉन्ग आंसर क्या था, कहां उसका जिक्र हुआ था, वो लाइंस अपने माइंड में लाओ। वो लाइंस आने के बाद देखो कि कितने वर्ड में पूछ रहा है आंसर। बड़ा है तो थोड़ा 2-3 लाइंस आगे की, उसके आगे पीछे की लिख दो और वो बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटा डायरेक्ट आंसर है 30 से 40 वर्ड का है तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है, मान लो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हेलस्टॉर्म। लेंचो वाले चैप्टर से ले रहे हैं कि जो हेलस्टॉर्म हुई थी उसका क्या इफेक्ट था। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हिंदी में आंसर सोचना है। उससे क्या हो गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। लेकिन इसको क्या ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट मत करना, अपने वर्ड में लिखने की कोशिश मत करना, टाइम लगेगा, गलत बनाओगे, दिक्कत होगी। करना क्या है आपको, करना क्या है, जाना है कहां, अब यहां ऐसे थोड़ी जाना है, आपको अपने माइंड में सोचना उसका लॉन्ग आंसर पूरा याद है ना, अच्छे से याद करवा रखा था ना। हाँ अब क्या करना है भाई, 10 बार पढ़ के मैंने देखा था लॉन्ग आंसर, मैंने लिख के भी देख रखा था, मुझे याद है अच्छे से। तो वहां एक लाइन आई थी, कौन सी लाइन आई थी, इस बारे में कहां बात हुई थी, यहां हुई थी कि हेलस्टॉर्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप व्हिच पोज्ड अ थ्रेट टू द फैमिलीज सर्वाइवल। क्या इसका यह आंसर एज इट इज नहीं लिखा जा सकता, बताओ, नहीं लिखा जा सकता? हाँ लिखा जा सकता है, 40-50 वर्ड में। क्या ये हो नहीं जाएगा? हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। क्या ये वाली लैंग्वेज जब एग्जामिनर देखेगा, कॉपी चेकर देखेगा, क्या वो आपको पूरे नंबर देगा कि नहीं? 100% पूरे नंबर देगा। देखा कैसे स्मार्टली पूरे नंबर लाओगे। और एक और बात बताओ, अगर यही सवाल 120 से 50 वर्ड्स में हो जाए फिर क्या करोगे? 120 से 150 वर्ड्स में हो जाए तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा हम क्या करेंगे, हम उसके आगे की भी कहानी थोड़ी सी, उसके पीछे की भी कहानी थोड़ी सी इसमें ऐड कर देंगे। कहां से ऐड कर देंगे भाई? सारा तो आपको याद ही है, कहां से ऐड करोगे? यहां से ऐड करोगे ना। एज ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल डिड हैपन, ये पूरी वाली जो लाइन है कि हाँ वो हर साल प्रॉफिट यील्ड करता था। एज ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल डिड हैपन बट इट सून इट टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। ऐसे करके पूरी कहानी लिखते चले जाना। एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड, ये भी बता देना इफेक्ट के बाद ही तो हुआ था ना, बता देना। और 120 वर्ड इसके कर देना। क्या अपने पास से कुछ लिखने की जरूरत पड़ी? सोच के बताओ, कुछ लिखना पड़ रहा है अपने पास से? नहीं, सिर्फ 1-2 वर्ड ऐड या जिसे कहते हैं घटाने पड़ रहे हैं आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। 1-2 लाइन तो इतना पढ़ने के बाद आप खुद भी लिख दोगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई। तो ये स्ट्रेटेजी एग्जाम में फॉलो करो। मुझे बताओ आपको मजा आया कि नहीं, लाइक करो। कौन सी वीडियो पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो बता देना। एक और बात बताता चलूं, आज जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं, बच्चों मैंने आपके लिए लाइव सेशन लेने स्टार्ट कर दिए हैं। इस सेशन के भी तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की रिवीजन ऑलरेडी करा चुका हूं। अनसीन पैसेज की वीडियो, कैसे ग्रामर को अप्रोच करना है, उनकी भी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट लाइव कब होंगे वो भी सुन लो। ये वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना, बहुत फायदा होगा। 22 तारीख से आपके 25 तारीख तक 10th क्लास आपके लाइव चलने वाले हैं। और 12th क्लास वालों आपके तो लाइव चल ही रहे हैं, कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। 19 से 21 तारीख तक 12th वालों आपके लाइव चलेंगे। तो आप सभी के लाइव क्लासेस होंगी, 1 शॉट रिवीजन्स होंगी, पूरी बढ़िया प्रिपरेशन होगी, देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगर पसंद आई तो लाइक करते रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे जीआर सर के साथ।